यहाँ अनानास के कुछ प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं। अनानास में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व और लाभकारी यौगिक होते हैं, जैसे विटामिन सी, मैंगनीज और एंजाइम पाचन में मदद करते हैं। ताज़ा या भुना हुआ पका अनानास खाने से प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने, कैंसर के जोखिम को कम करने और सर्जरी के बाद ठीक होने के समय में सुधार करने में मदद मिल सकती है। अनानास कोमोसस एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट, स्वस्थ उष्णकटिबंधीय फल है। यह पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट और अन्य सहायक यौगिकों से भरा हुआ है, जैसे कि एंजाइम जो सूजन और बीमारी से बचा सकते हैं। यह आमतौर पर बेक किया हुआ, ग्रिल या ताज़ा कटा हुआ खाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में उत्पत्ति, इसका नाम प्रारंभिक यूरोपीय उपनिवेशवादियों द्वारा एक पाइन शंकु के समानता के लिए रखा गया था। अनानास और इसके यौगिक कई स्वास्थ्य लाभों से जुड़े हैं, जिनमें पाचन में सुधार, प्रतिरक्षा और सर्जरी से रिकवरी शामिल है। यहाँ अनानास के कुछ प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभ दिए गए हैं। 1. पोषक तत्वों से भरपूर। अनानास कैलोरी में कम होते हैं, लेकिन एक प्रभावशाली पोषक प्रोफाइल का दावा करते हैं। सिर्फ 1 कप 165 ग्राम अनानास के टुकड़ों में निम्नलिखित पोषक तत्व होते हैं। कैलोरी 83, वसा 1.7 ग्राम, प्रोटीन 1 ग्राम, कार्ब्स 21.6 ग्राम, फाइबर 2.3 ग्राम, विटामिन सी दैनिक मूल्य का 88% डीवी, मैंगनीज डीवी का 109%, विटामिन बी6 डीवी का 11%, कॉपर डीवी का 20%, थायमिन डीवी का 11%, फोलेट डीवी का 7%, पोटेशियम डीवी का 4%, मैग्नीशियम डीवी का 5%, नियासिन डीवी का 5%, पैंटोथेनिक एसिड डीवी का 7%, राइबोफ्लेविन डीवी का 4%, आयरन डीवी का 3%। अनानास में फास्फोरस, जस्ता, कैल्शियम और विटामिन ए और के की मात्रा भी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह फल विशेष रूप से विटामिन सी और मैंगनीज से भरपूर है। विटामिन सी प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य, लोहे के अवशोषण और वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है, जबकि मैंगनीज एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करता है और वृद्धि और चयापचय में सहायता करता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके शरीर में ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करते हैं, जिससे सूजन को दूर करने में मदद मिल सकती है, जिससे कैंसर और अन्य पुरानी बीमारियां हो सकती हैं। अनानास में अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे तांबा, थायमिन और विटामिन बी6, जो स्वस्थ चयापचय के लिए आवश्यक है। अनानास विशेष रूप से विटामिन सी और मैंगनीज के साथ साथ कई अन्य विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। 2. रोग से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अनानास न केवल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, बल्कि एंटीऑक्सीडेंट से भी भरे होते हैं, अणु जो आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव मुक्त कणों की बहुतायत अस्थिर अणुओं के कारण होता है, जो कोशिका क्षति का कारण बनते हैं, जो अक्सर पुरानी सूजन, कमजोर प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य, हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर से जुड़े होते हैं। अनानास विशेष रूप से फ्लेवोनॉइड्स और फेनोलिक यौगिकों नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। चूहों पर किए गए 2 अध्ययनों से पता चलता है कि अनानास के एंटीऑक्सीडेंट के हृदय सुरक्षात्मक प्रभाव हो सकते हैं, हालांकि मानव शोध में कमी है। क्या अधिक है, अनानास में कई एंटीऑक्सीडेंट बाध्य एंटीऑक्सीडेंट माने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे लंबे समय तक चलने वाले प्रभाव पैदा करते हैं। अनानास एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है, जो हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर जैसी बीमारियों के जोखिम को कम कर सकता है। 3. पाचन में सहायता कर सकता है। आप अक्सर ब्राजील जैसे देशों में मीट और पोल्ट्री के साथ अनानास परोसते पाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि इस फल में ब्रोमेलैन नामक पाचक एंजाइमों का एक समूह होता है, जो मांस के पाचन को आसान बना सकता है। ब्रोमेलैन एक प्रोटीज के रूप में कार्य करता है, जो प्रोटीन अणुओं को उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे अमीनो एसिड और छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। एक बार जब प्रोटीन अणु टूट जाते हैं, तो आपकी छोटी आंत उन्हें आसानी से अवशोषित कर सकती है।
यह अग्नाशयी अपर्याप्तता वाले लोगों के लिए विशेष रूप से सहायक है, एक ऐसी स्थिति जिसमें अग्न्याशय पर्याप्त पाचन एंजाइम नहीं बना सकता है। कठिन मांस प्रोटीन को तोड़ने की अपनी क्षमता के कारण ब्रोमेलैन का व्यापक रूप से एक वाणिज्यिक मांस निविदाकार के रूप में उपयोग किया जाता है। एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में पाया गया कि ब्रोमेलिन ने पाचन ऊतक में सूजन चिन्हकों को कम कर दिया, हालांकि आगे के शोध की आवश्यकता है। क्या अधिक है? अनानास फाइबर का एक अच्छा स्रोत है जो पाचन स्वास्थ्य में सहायता करता है। अनानास में ब्रोमेलिन होता है, पाचन एंजाइमों का एक समूह जो प्रोटीन को तोड़ने और पाचन में सहायता कर सकता है। 4. आपके कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। कैंसर एक पुरानी बीमारी है जो अनियंत्रित कोशिका वृद्धि की विशेषता है। इसकी प्रगति आमतौर पर ऑक्सीडेटिव तनाव और पुरानी सूजन से जुड़ी होती है। कई अध्ययनों से पता चला है कि अनानास और इसके यौगिक ब्रोमेलिन समेत ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करके और सूजन को कम करके कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि ब्रोमेलैन कैंसर के इलाज में भी मदद कर सकता है जो पहले ही विकसित हो चुका है। उदाहरण के लिए, एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में पाया गया कि ब्रोमेलैन ने स्तन कैंसर कोशिकाओं के विकास को दबा दिया और कोशिका मृत्यु को प्रेरित किया, जबकि एक माउस अध्ययन में पाया गया कि ब्रोमेलैन ने एंटी कैंसर थेरेपी के प्रभाव को बढ़ाया। अन्य टेस्ट ट्यूब अध्ययनों ने त्वचा, कोलोरेक्टल या पित्त नली के कैंसर के समान परिणाम उत्पन्न किए हैं। इसके अलावा पुराने टेस्ट ट्यूब और जानवरों के अध्ययन में पाया गया है कि ब्रोमेलिन प्रतिरक्षा प्रणाली को अणुओं का उत्पादन करने के लिए उत्तेजित कर सकता है, जो सफेद रक्त कोशिकाओं को कैंसर सेल के विकास को दबाने और कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में अधिक प्रभावी बनाता है। उसने कहा, अनानास में पूरक आहार की तुलना में बहुत कम ब्रोमेलैन होता है। मानव अध्ययनों की एक समीक्षा में पाया गया कि कैंसर चिकित्सा के साथ साथ ब्रोमेलिन जैसे मौखिक एंजाइमों का उपयोग करने से कोई लाभ नहीं हुआ, हालांकि अनुसंधान मिश्रित है। कुल मिलाकर अधिक मानवीय शोध आवश्यक है। अनानास में ब्रोमेलैन जैसे यौगिक होते हैं जिनमें कैंसर रोधी प्रभाव हो सकते हैं, हालांकि अभी और मानव अध्ययन की आवश्यकता है। 5. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है और सूजन को दबा सकता है। अनानास सदियों से पारंपरिक चिकित्सा में इस्तेमाल किया गया है। इनमें ब्रोमेलैन जैसे विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनिज और एंजाइम होते हैं जो सामूहिक रूप से प्रतिरक्षा में सुधार कर सकते हैं और सूजन को कम कर सकते हैं। 9 दिनों के एक पुराने अध्ययन में 98 स्वस्थ बच्चों ने या तो अनानास नहीं खाया, लगभग 1 कप या 140 ग्राम अनानास, या लगभग 2 कप या 280 ग्राम अनानास रोजाना। जिन लोगों ने अनानास खाया उनमें वायरल और बैक्टीरियल दोनों तरह के संक्रमण का जोखिम काफी कम था। साथ ही जिन बच्चों ने इस फल का सबसे अधिक सेवन किया उनमें अन्य समूहों की तुलना में रोग से लड़ने वाली श्वेत रक्त कोशिकाएं लगभग 4 गुना अधिक थी। क्रोनिक साइनसिस वाले 40 वयस्कों में 30 दिन के अध्ययन में पाया गया कि 500 मिलीग्राम ब्रोमेलैन सप्लीमेंट लेने वाले नियंत्रण समूह के लोगों की तुलना में काफी तेजी से ठीक हुए। क्या अधिक है? अध्ययनों से पता चला है कि ब्रोमेलैन सूजन के मार्करों को कम कर सकता है, जिससे प्रतिरक्षा स्वास्थ्य में सहायता मिलती है। इसके अलावा प्रारंभिक टेस्ट ट्यूब अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि अकेले और अन्य यौगिकों के संयोजन में ब्रोमेलैन की खुराक कोविड-19 के लक्षणों को कम करने और इसकी प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकती है। फिर भी मनुष्यों में और शोध की आवश्यकता है। ध्यान रखें कि न तो अनानास और न ही इसके यौगिक कोविड-19 को ठीक कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अनानास में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो आपके इम्यून फंक्शन को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 6. गठिया के लक्षणों को कम कर सकता है। गठिया अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 54 मिलियन से अधिक वयस्कों को प्रभावित करता है। कई प्रकार के गठिया मौजूद हैं, लेकिन अधिकांश में जोड़ों की सूजन शामिल है। ब्रोमेलैन के सूजनरोधी गुण सूजन संबंधी गठिया वाले लोगों के लिए दर्द से राहत प्रदान कर सकते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि ब्रोमेलिन की खुराक नियमित दर्द उपचार के रूप में निचले हिस्से में पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम करने में प्रभावी होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस वाले लोगों में एक अन्य अध्ययन में
ब्रोमेलैन युक्त एक पाचक एंजाइम पूरक ने दर्द को सामान्य गठिया दवाओं के रूप में प्रभावी रूप से दूर करने में मदद की। इसके अलावा एक टेस्ट ट्यूब अध्ययन में पाया गया कि इस यौगिक ने उपास्थि ऊतक के क्षरण और पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ी सूजन से बचाने में मदद की। वैसे ही अधिक मानव शोध अनानास पर केवल ब्रोमेलिन नहीं की आवश्यकता है। अनानास के विरोधी भड़काऊ गुण गठिया के लक्षणों से राहत दे सकते हैं, हालांकि अधिक मानव अध्ययन आवश्यक है। 7. सर्जरी या जोरदार व्यायाम के बाद रिकवरी में तेजी ला सकता है। अनानास खाने से सर्जरी या व्यायाम से उबरने में लगने वाले समय को कम किया जा सकता है, जबकि यह फल व्यायाम के बाद कार्ब स्टोर्स को फिर से भरने में मदद करता है। इसके कुछ लाभ ब्रोमेलिन के एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण भी हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि ब्रोमेलिन सूजन, खरोंच और दर्द को कम कर सकता है, जो अक्सर सर्जरी के बाद होता है, जिसमें दांत और त्वचा की प्रक्रियाएं भी शामिल है। यह वैसे ही सूजन के मार्करों को कम कर सकता है। 2 समीक्षाओं से पता चलता है कि दंत शल्य चिकित्सा के बाद ब्रोमेलिन असुविधा, दर्द या सूजन को कम कर सकता है। क्या अधिक है? एक समीक्षा में पाया गया कि 7 में से 5 यादृच्छिक नियंत्रित अध्ययनों में ब्रोमेलिन ने सर्जिकल त्वचा प्रक्रियाओं के बाद स्वास्थ्य लाभ में सुधार किया। हालांकि इसका उपयोग विवादित रहता है। इसके अलावा ब्रोमेलिन जैसे प्रोटीज क्षतिग्रस्त मांसपेशियों के ऊतकों के आसपास सूजन को कम करके जोरदार व्यायाम के बाद मांसपेशियों की रिकवरी को गति दे सकते हैं। बहरहाल, प्रशिक्षण के बाद की रिकवरी के लिए इस यौगिक की सिफारिश करने से पहले और अधिक शोध की आवश्यकता है। अनानास में ब्रोमेलिन सर्जरी के बाद होने वाली सूजन और परेशानी को कम कर सकता है। इसके विरोधी भड़काऊ गुण जोरदार अभ्यास के बाद वसूली में भी सहायता कर सकते हैं। 8. अपने आहार में शामिल करना आसान। अनानास मीठा, सुविधाजनक और आसानी से आपके आहार में शामिल किया जा सकता है। ताज़े फल कई किराने की दुकानों और बाजारों में आसानी से मिल जाते हैं, यहाँ तक कि बिना मौसम के भी। आप इसे साल भर डिब्बाबंद, निर्जलित या जमे हुए खरीद सकते हैं। आप अनानास का आनंद अकेले, स्मूदी में, सलाद पर या घर के बने पिज्जा पर ले सकते हैं। ताज़ा, स्टर फ्राइड, ब्लेंडेड या रोस्टेड अनानास कई व्यंजनों में अच्छी तरह से काम करता है। आप इसे डिब्बाबंद, ताज़ा, निर्जलित या जमे हुए अधिकांश दुकानों में साल भर पा सकते हैं। क्या अनानास खाने के कोई स्वास्थ्य जोखिम है? अनानास एक आम एलर्जेन नहीं है। उन्हें खाने से बहुत कम जोखिम माना जाता है, जब तक कि आपको अनानास से एलर्जी न हो। ऐसे में आपको अनानास और इसके अर्क से परहेज करना चाहिए। मधुमेह वाले लोगों को अपने रक्त शर्करा को स्थिर रखने के लिए आकार देने के बारे में सावधान रहना चाहिए। हालांकि बिना किसी एलर्जी या मधुमेह वाले लोगों में भी बहुत अधिक अनानास खाने से प्रतिदिन कुछ सर्विंग से अधिक अनपेक्षित दुष्प्रभाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, ब्रोमेलिन रक्त के थक्के को प्रभावित कर सकता है। इसलिए ब्लड थिनर लेने वाले लोगों को अनानास का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। ब्रोमेलिन के प्रति संवेदनशील लोगों को जीभ में जलन या खुजली और यहाँ तक कि मतली या दस्त का भी अनुभव हो सकता है। हालांकि ये डाउनसाइड्स उपाख्यानात्मक है और वैज्ञानिक रूप से इसका अध्ययन नहीं किया गया है। कुछ लोग दावा करते हैं कि बहुत अधिक कच्चा अनानास खाने से पेट खराब, मतली और दस्त होता है। दोबारा इसका अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन पके अनानास का चयन करना हमेशा सर्वोत्तम होता है। मांस हल्के से मध्यम पीले रंग का होना चाहिए। अनानास को व्यापक रूप से सुरक्षित माना जाता है, हालांकि कुछ प्रतिशत लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। जिन लोगों को मधुमेह है या रक्त को पतला करने वाली दवाइयां लेते हैं, उन्हें अनानास खाते समय भाग के आकार का ध्यान रखना चाहिए। सारांश: अनानास स्वादिष्ट, बहुमुखी और पोषक तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। उनके पोषक तत्वों और यौगिकों को प्रभावशाली स्वास्थ्य लाभों से जोड़ा गया है, जिसमें बेहतर पाचन, कैंसर का कम जोखिम और पुराने ऑस्टियोआर्थराइटिस से राहत शामिल है। बहरहाल, अधिक मानव अध्ययन की जरूरत है। आप इस फल को ब्लेंडेड, रोस्टेड, सॉटेड या फ्रेश खा सकते हैं, या तो अकेले या अपनी पसंद के किसी भी व्यंजन के साथ।